देना होगा, देना होगा। पदोन्नति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पदोन्नति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। पूर्ण पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, पूर्ण पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी सर, बताइए आज का आप लोग का आंदोलन का उद्देश्य क्या है और किस चीज़ के लिए ये आंदोलन है? ये प्रदेश के जो प्रांतीय आह्वान है, शिक्षक संघर्ष मोर्चा की प्रांतीय आह्वान पर आज हम तानसेन चौक में हमारे शिक्षक एलबी के 5 बिंदुओं मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किए और इस धरना प्रदर्शन के बाद आज हम रैली के शक्ल में माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति दूर करना, महंगाई भत्ता और सही वेतन निर्धारण करना है। अच्छा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसकी आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारी यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश के जो संचालक हैं उनके द्वारा रणनीति तय किया जा चुका है। उस रणनीति के तहत 1 नवंबर को सभी शिक्षक एलबी समग्र अपने घर में दीप जला करके हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद 11 नवंबर को कोरबा के सभी विकास खंडों सहित पूरे प्रदेश के 146 विकास खंडों में धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उतना में भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 12 नवंबर से 24 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री और सांसद एवं विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। वहां तक भी यदि हमारी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 25 नवंबर को हम पूरे प्रदेश के शिक्षक समग्र के साथ ही इंद्रावती भवन से लेकर के महानदी भवन तक पैदल मार्च करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे मांगों को मनवाने के लिए हम ज्ञापन सौंपेंगे। जी सर, आप बताइए, इससे पहले आपने गवर्नमेंट को सूचना दी थी इसके बारे में या पहले भी आपने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा था तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? देखिए, जब जब आंदोलन होती है तब तक जो है एसोसिएशन के द्वारा, संगठन के द्वारा सूचना दी जाती है और बिल्कुल इससे पहले भी हमने सूचना दिया है और हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। कोई हम एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो डीए की मांग है वो डीए जो है जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जब डीए बढ़ेगी तो वो राज्य शासन को देय होगा। ये लिखित में है, राजपत्र में उल्लेखित है और यह बात जो है पूर्व सरकार ने जो है इस बात को उल्लेख भी किया था, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था और हमारी वही मांगे हैं। 46% से उसको 4% और इंक्रीज किए हैं डीए में, उसी लेगा? नहीं, 46 से 104 नहीं हुआ। नहीं, 40 से 4% बढ़ाया तो टोटल 50% हो गया। जी, हाँ। तो ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ा उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी बढ़ाना चाहिए लेकिन वो नहीं बढ़ाया। जी, ये कहना है आपका? जी। अच्छा, तो इसी के लिए फिर से कर रहे हैं। जी, और अभी सर वर्तमान में जो हम लोग को डीए मिला है वह डीए जो है देय तिथि से नहीं मिला है। अच्छा, हमें 9 महीना बाद जो है डीए जो मिला है, ये जो है हमारे लिए, हमारे सारे कर्मचारियों के लिए, सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए भारी हानि है, भारी क्षति है और हम वही मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो 9 महीना छूटा है वो उसके लिए भी आप लोग डिमांड करें कि उसको भी दिया जाए? जी। और ये अभी 9 महीने बाद जो लागू हुआ उसके बाद देंगे बोल रहे? जी। और उसके साथ साथ सर हमारी पूर्व सेवा की गणना की जाए। अच्छा। हमारी जो पूर्व सेवा की गणना की जाए और पूर्व सेवा की गणना करते हुए हमें 20 वर्ष में जो है पूर्ण पेंशन की पात्रता दी जाए हमें। अच्छा। जी, बहुत धन्यवाद।